अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वर्डप्रेस चैनल में एक बार फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस की कि T1 और T3 के एसीज में कितना डिफरेंस है। अब T3 जो है, इसमें अगर बात करें तो T3 जो है पाकिस्तान में महंगा ही नहीं बल्कि एक ज़रूरत भी बन गई है लोगों की कि वो गर्मियों में ज़्यादा T3 खरीदते हैं। तो हम असल में इसका मतलब समझते हैं कि लोग ज़्यादा किसका फ़र्क देख के, क्या इसमें फ़र्क है ऐसा तो लोग या तो T1 खरीदते हैं या T3 खरीदते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम इसमें सबसे पहला इसमें फ़र्क ये समझ लेते हैं कि कई लोग कहते हैं कि T1 और T3 हैं दोनों असल में एक ही चीज़, लेकिन उसमें बस T3 में फ़र्क ये है कि उसमें कुछ नए फीचर्स कुछ ऐड कर दिए जाते हैं या उसमें कोई ऐसी चीज़ें ऐड कर दी हैं, कोई नए फीचर्स ऐड किए हैं, कुछ नई टेक्नोलॉजी ऐड की है, इस वजह से वो थोड़ा सा ऊपर 2 नंबर चला गया, T3 बन गया। लेकिन असल में ऐसा नहीं है, फ़र्क इसमें बहुत ज़्यादा है। तो हम आपको आज इस वीडियो में पूरा फ़र्क बताते हैं। पहले तो हम T1 और T3 में जो T आ रहा है उसका मतलब समझ लेते हैं। T स्टैंड फॉर ट्रॉपिकल क्लाइमेट। अब हम ये भी समझ लेते हैं कि T1 जो है एसी, T1 टाइप के जो एसीज हैं ये जो है स्पेशली डिज़ाइन है कि वो जो 35 तक का टेम्परेचर है उसको झेल सकें, और T3 जो है वो इससे थोड़ा सा फ़र्क है। अब अगर हम T3 की बात करें तो T3 ऐसा एसी है जो अबव 50 इतनी गर्मी ये झेल सकता है कि अबव 50 तक भी आपको ठंडक दे सकता है, यानी कि एसी खराब हुए बगैर चलेगा। 50 से अगर अबव टेम्परेचर जाए ये तब भी चलेगा, लेकिन T1 जो है वो 35 से ऊपर नहीं चल सकता, वो उस पर रुक जाएगा। अभी जैसा आपको पाकिस्तान का पता है कि पाकिस्तान जो है इधर मई से सितंबर तक सिंध, पंजाब और कुछ साउदर्न बलूचिस्तान के इलाकों में 45 से ऊपर टेम्परेचर चला जाता है गर्मियों में, और T1 के लिए बहुत ही मुश्किल है कि वो इस 43 से जो ऊपर टेम्परेचर चला जाता है या 45 से ऊपर चला जाता है इसमें कि वो अपनी कूलिंग जो है इतनी हीट में कर सके। लेकिन T3 जो है वो इतना कैपेबल है कि वो इस गर्मी में भी वो बिना किसी एफर्ट के, किसी स्ट्रगल के बहुत अच्छे से काम कर सकता है। अभी हम आपको ये बताएंगे कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि T3 टाइप का जो एसी है वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। सबसे पहली तो बात यह है कि इनका जो कंप्रेसर पावर है वो बहुत हाई है, इतनी हाई कि किसी भी मुश्किल के बगैर एक्सट्रीम हीट में भी T3 जो है एसी वो आपके रूम को या आपके घर को बहुत अच्छी कूलिंग दे सकता है बिना किसी स्ट्रगल के। ये आपको एक फुल BTU कैपेसिटी देते हैं, जिससे आपका रूम जो है इतनी ज़्यादा हीट में भी, इतनी ज़्यादा गर्मी में भी फुल कूलिंग कर रहा होता है, यानी कि आपको अपनी रूम से कूलिंग फील हो रही होती है और आपका एसी जो है इतनी गर्मी में बहुत अच्छा काम करता है। अगर इसकी कूलिंग कैपेसिटी की बात करें तो T1 जो है एसी ये 35 से अगर ऊपर हीट चली जाए, यानी कि 37, 36 या 38 तक, तो वो काम करना बंद कर देगा, वो अपनी परफॉर्मेंस वहीं ख़त्म कर देगा। लेकिन एक T3 का जो एसी है उसके पास एनर्जी एफिशिएंसी रेशो है, जिसे आप EER भी कह सकते हैं। इस वजह से इसकी कूलिंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि ये 50 से ऊपर के टेम्परेचर को भी आराम से झेल लेगा और आपको आपके रूम को ठंडा करता रहेगा। अब इसके कंडेंसर सिस्टम की बात कर लेते हैं, इसके डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। तो T3 AC जो है ये ज़्यादा पंखों के साथ आता है, यानी इसके अंदर फैन सिस्टम ज़्यादा है, इसके अंदर एक अच्छा कॉपर ट्यूबिंग सिस्टम लगा हुआ है, और इसकी जो है एयर फ्लो जो है उसकी इम्प्रूव डिज़ाइन है, यानी कि इसका एयर फ्लो का डिज़ाइन भी बहुत अच्छा बनाया गया है जो कि हीट को ओवरकम कर लेता है, यानी कि हीट को एकदम हरा देता है और अपनी कूलिंग जो है, अपने पंखों की हवा जो है वो आपके पूरे रूम को दे देता है। अगर आपकी प्रोटेक्शन और सेफ्टी की बात करें तो T3 यूनिट जो है वो आपको बहुत अच्छी प्रोटेक्शन देता है। इवन ये ज़्यादा गर्मी में ओवर हीट भी नहीं होता, क्योंकि कई एसीज ऐसे होते हैं वो ओवर हीट कर जाते हैं गर्मियों में, और ये जो है वोल्टेज फ्लक्चुएशन को भी अच्छी तरह से बर्दाश्त कर लेता है और आपको एक
बजट फ्रेंडली एसी का भी काम देता है। मीन्स कि ये आपके बिजली के बिल को बचा लेता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि T3 का जो एसी है इसका ट्विन रोटेटरी कंप्रेसर जो है वो होना चाहिए, लेकिन जो T3 के एसीज हैं वो इस वजह से डिफाइन नहीं किए जाते, इस वजह से नहीं कहलाए जाते कि उनके पास ट्विन रोटेटरी सिस्टम है। ये होने के लिए एक स्पेसिफिक रेटिंग जो है रिक्वायर होती हैं, लेकिन अगर एक एसी जो है वो अंडर रेटिंग हाई टेम्परेचर कंडीशंस में आता है तो इसको ना क्वालिफाई किया जाएगा T3 की तरफ से, यानी कि T3 एसी उसे वैसे ही कह दिया जाएगा, बेशक उसमें ट्विन रोटेटरी है या सिंगल रोटेटरी है। और आपको ज़्यादा ये रिकमेंड किया जाएगा कि आप अगर ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ टेम्परेचर जो है बहुत हाई रहता है, यानी 40 से 45 से ऊपर चला जाता है, तो आपको रिक्वायर किया जाएगा कि आप T3 एसीज ही खरीदें। आप अपना पैसा T1 एसीज पे बिल्कुल वेस्ट ना करें। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि हम चेक कैसे करें कि एक एसी जो है वो T3 है या नहीं। तो इसका सबसे आसान जो है आंसर यही हो सकता है कि आप जब एसी खरीदने जाते हैं, किसी एसी की शॉप पर जाते हैं, तो उधर साइड पर ना एक स्टिकर सा लगा होता है जो एसी का सारा फंक्शन वगैरह बताता है या उसकी बेसिक मालूमात जो है वो देता है। तो आप उधर से चेक कर सकते हैं। उधर या तो उधर लिखा होना चाहिए T3 क्लाइमेट डिज़ाइन और ट्रॉपिकल। अगर आपको ये दो चीज़ें वहाँ लिखी नज़र आ रही हैं तो पक्का आपका एसी जो है T3 ही है। और अगर आपको इस तरह नहीं समझ आ रही है, ये दो चीज़ें ऊपर नहीं लिखी हुई, तो आप उसको टेम्परेचर से भी देख सकते हैं। उधर वहाँ पे ये भी लिखा हो सकता है कि कितना टेम्परेचर जो है बर्दाश्त कर सकता है। अगर तो उधर लिखा है कि 50 या 52 से ऊपर तक का टेम्परेचर भी बर्दाश्त कर सकता है तो ये T3 ही है। T3 में ही इतनी कैपेसिटी होती है कि वो इतना टेम्परेचर बर्दाश्त कर सके, वरना T1 जो है वो इतना टेम्परेचर कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, वो ओवर हीट होगा या तो वो वैसे ही ख़राब हो जाएगा। या फिर आप जिन्होंने एसी मैन्युफैक्चर किया हुआ है, जिनकी आप ज़्यादा पसंद करते हैं, उधर से अगर चेक करना चाहते हैं तो वो उसकी कुछ लिख देते हैं वहाँ बेसिक्स के, ये एसी किसका है किसका नहीं है। तो वहाँ पे यूजुअली लिखा होता है कि T1 है एसी या T3 है। ये सबसे आसान तरीका है, आप इस तरह भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप स्टिकर्स वगैरह को आप नहीं पढ़ना चाहते या इस तरह का कुछ है, तो आप सिंपली ये एसीज आपको कुछ नाम बताते हैं कि आप इनमें से ले सकते हैं, क्योंकि ये जो है पक्का T3 के एसीज। अब सबसे पहला इसमें आ जाता है हायर का, जो कि पाकिस्तान में एक वेल नोन ब्रांड है जो कि एसीज बहुत अच्छे सेल करता है। इसका T3 मॉडल बहुत रीज़नेबल भी हैं, रीज़नेबल प्राइस में भी आते हैं। और एक इसका एसी का मॉडल है 19 FAB 20 FTX। अब ये दो जो हैं ये पक्का T3 के एसीज हैं। ये अगर आप चाहें तो आप खरीद भी सकते हैं, लेकिन अगर आपका बजट जो है वो बहुत ज़्यादा है तो आप ड्री और एयरिस के भी खरीद सकते हैं। इनके भी एसीज जो हैं बहुत अच्छे होते हैं। फिर एक और चॉइस है डॉलेंस, और इनकी भी T3 एसीज की सीरीज़ जो है वो बहुत कमाल की है, आप वो भी देख सकते हैं। अब आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स देते हैं कि आप हमेशा जो है मॉडल नंबर जो है वो इसकी स्पेक बुक जो मिलती है या इस तरह अगर आपको कुछ मिला है इस तरह का, तो आप मॉडल नंबर ज़रूर चेक करें, क्योंकि हर जो है एसी वो T3 रेटेड नहीं होता। कई को फेक स्टिकर्स भी लगा दिए जाते हैं या उन्हें वैसे बताया जाता है कि ये T3 है, कुछ ऐसा मामला भी होता है बीच में। तो आप जो है उसकी स्पेक्स बुक्स देखें या फिर आप वेबसाइट पे जाके मॉडल नंबर मैच वगैरह कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पैसे वेस्ट करना ये बहुत एक ऐसी चीज़ पर जो असल में बाद में वो निकले भी ना जो आप चाहते थे। सो हम लोग आपको यही रिकमेंड करेंगे कि अगर आपके होम टाउन में या आपके मुल्क में टेम्परेचर जो है 45 से अबव चला जाता है तो बेस्ट है कि आप T3 एसीज ही खरीदें। T1 का आपको कोई रिक्वायर नहीं करेगा, लेकिन अगर आपका 35 से नीचे रहता है या 35 तक रहता है तो आप T1 ही खरीदें। T3 खरीदना तभी लाजमी है जब आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। T3 एसीज वैसे तो बहुत महंगा है, लेकिन ये एक स्मार्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है।
और ये जो है T3 के एसीज जो हैं ये आपके बिल्स भी बहुत ज़्यादा बचाते हैं, यानी इनसे बिल इतना ज़्यादा नहीं आता। और अगर आपने T3 का एसी ख़रीदना है तो आप सिर्फ किसी इन्वेस्टर को ना देखें या किसी बंदे को ना देखें जो आपको लगता है कि ये T3 खरीदा है। आप पर्सनली खुद भी उसकी रेटिंग चेक करें कि क्या सच में वो T3 का एसी है, क्योंकि आजकल बहुत फ्रॉड हो रहे हैं ये कह के कि ये T3 का एसी है, पर असल में आगे से निकलता कुछ और ही है। तो व्यूवर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।